सच बताऊं, हाइट को लेकर लोग दो गलतियां करते हैं। या तो जेनेटिक्स को ब्लेम करके बैठ जाते हैं या 30 दिन में 3 इंच जैसे फेक प्रोमिसेस पर बिलीव कर लेते हैं। रियलिटी सिंपल है, हाइट सिर्फ बोन लेंथ का गेम नहीं है, ये हार्मोन्स, स्ट्रक्चर और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर सही एज पर तुम ग्रोथ हार्मोन, पोस्चर, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पर काम करो तो अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें क्लियर ब्रेकडाउन मिलेगा। हाइट का साइंस क्या है, कौन सी एक्सरसाइजेस और डाइट सच में काम करती है और कौन से मिथ्स सिर्फ टाइम वेस्ट हैं, जैसे जिम से हाइट रुकती है या 18 के बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है। एंड में तुम्हें एक सिंपल 7 दिन एक्शन प्लान भी मिलेगा। अगर तुम 14 से 25 के बीच हो और अपनी हाइट सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, इसके बाद हाइट पर तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट्स में अपनी हाइट लिखो और वीडियो के एंड तक बने रहो। सबसे पहले समझते हैं हाइट बढ़ने का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है। हाइट मेनली तुम्हारी लेग्स की लंबी हड्डियों से बढ़ती है, जैसे फीमर और टीबिया। इन बोन्स के एंड्स पर एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहती हैं, तब तक बोन्स लंबी हो सकती हैं और हाइट बढ़ सकती है। प्यूबर्टी के समय बॉडी में एक पावरफुल हार्मोन रिलीज होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और बोन ग्रोथ, मसल रिपेयर और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन्स भी इस प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे क्लोज हो जाती हैं और नेचुरल हाइट ग्रोथ रुक जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सबकी ग्रोथ का टाइमिंग सेम नहीं होता। किसी की जल्दी होती है, किसी की थोड़ी लेट। यूजुअली लेट टीन्स या अर्ली 20s तक ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। इसलिए टीनेज और अर्ली 20s हाइट मैक्सिमाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग होना और बोन लंबी होना दो अलग चीजें हैं। कैल्शियम और वर्कआउट बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन हाइट तब बढ़ती है जब ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव होती हैं। सिर्फ दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती। और अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो बोन्स लंबी नहीं होंगी, लेकिन पोस्चर और स्पाइन अलाइनमेंट इंप्रूव करके तुम विजिबली टॉलर लग सकते हो। अब सवाल है, ग्रोथ प्लेट्स को ग्रो करने का सिग्नल कौन देता है? यही एंट्री होती है ग्रोथ हार्मोन की। चलो अब देखते हैं HGH को नेचुरली कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हाइट के मेन इंजन की, ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। सिंपल समझो, HGH बॉडी को ग्रो और रिपेयर करने का सिग्नल देता है। अगर HGH हेल्थी लेवल पर है तो बॉडी अपनी ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर तरीके से यूज करती है। अगर यह लो हो तो ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, HGH तभी बोन लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा जब ग्रोथ प्लेट्स ओपन होंगी। अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं तो HGH बोन्स को लंबा नहीं करेगा। वह मेनली रिकवरी, मसल रिपेयर और बॉडी कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। गुड न्यूज ये है, तुम HGH को नेचुरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बिना इंजेक्शंस, बिना स्टेरॉइड्स। चलो देखते हैं कैसे। एक, डीप स्लीप। सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रात को डीप स्लीप में रिलीज होता है। अगर तुम लेट नाइट जागते हो, रैंडम टाइम पर सोते हो या फोन यूज करते रहते हो तो HGH रिलीज डिस्टर्ब हो सकता है। नींद के पहले 3 से 4 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी फेज में बॉडी रिपेयर और ग्रोथ मोड में होती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। हैवी मील अवॉइड करो। बॉडी को ग्रो करने का प्रॉपर एनवायरनमेंट दो। इंटेंस बॉडी वेट एक्सरसाइज, शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट्स बॉडी में स्ट्रॉन्ग हार्मोनल रिस्पांस क्रिएट करते हैं। स्प्रिंट्स, पुशअप्स, जंप स्क्वाट्स, बर्पीज, चिन अप्स, ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स टेम्पोररी HGH स्पाइक कर सकते हैं। सुबह 20 से 25 मिनट कंट्रोल्ड वर्कआउट काफी है, लेकिन याद रखो, ओवर ट्रेनिंग मत करो। रोज 1 से 2 घंटे इंटेंस ट्रेनिंग करोगे तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं। शॉर्ट, इंटेंस और रिकवरी फोकस्ड वर्कआउट बेस्ट है। 3, स्ट्रेस कंट्रोल। ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा कॉर्टिजोल, और कॉर्टिजोल ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को सप्रेस करता है। इसलिए डेली 15 to 20 मिनट वॉक, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन और सेम टाइम पर सोना और उठना, ये सिंपल हैबिट्स हार्मोन बैलेंस सपोर्ट करती हैं। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, बॉडी फैट। अगर बॉडी फैट ज्यादा है और जंक फूड ज्यादा खाते हो तो हार्मोन एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। सीधी बात, जंक ज्यादा, ग्रोथ कम, लेकिन एक्सट्रीम डाइटिंग भी गलत है। ग्रोइंग एज में प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी है। लीन रहना सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं, बेहतर ग्रोथ एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात, अगर तुम हाइट नेचुरली मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ग्रोथ हार्मोन के साथ चीट नहीं चलेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ हार्मोन्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते, जेनेटिक्स का रोल भी स्ट्रॉन्ग होता है। हाइट का सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स है, मतलब तुम्हारी एक नेचुरल हाइट रेंज होती है जो तुम्हें पेरेंट्स से मिलती है। अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि तुम भी लंबे हो। अगर उनकी हाइट एवरेज है तो तुम्हारी रेंज भी उसी के आसपास हो सकती है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, मिड पेरेंटल हाइट फॉर्मूला। पेरेंट्स की एवरेज हाइट से
तुम्हारी एक एस्टिमेटेड रेंज निकाली जा सकती है, लेकिन याद रखो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, सिर्फ एक पॉसिबल रेंज होती है। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक्स लगभग 60 से 80% हाइट डिसाइड करता है, बाकी 20 से 40% लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबकी ग्रोथ का टाइमिंग सेम नहीं होता। कुछ लोग स्कूल में ही लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग लेट टीन्स में ग्रोथ कैचअप करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, दो भाई हैं, जीन्स लगभग सेम, एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, दूसरा नहीं। पहला अपनी फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, दूसरा थोड़ा शॉर्ट रह जाता है। जेनेटिक्स चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम 18 से 20 के बाद हो तो जेनेटिक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन अगर पहले लाइफस्टाइल वीक था तो जो पोटेंशियल यूज नहीं हुआ उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम वेट करते रहो। अब सवाल है, बॉडी को कैसे पुश करें कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करे। यहीं पर आती हैं सही एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं उन मूवमेंट्स की जो बॉडी को ग्रो और अलाइन होने का सिग्नल देती हैं। इनका फोकस है स्पाइन डीकंप्रेस करना, पोस्चर इंप्रूव करना और ग्रोविंग एज में सही स्टिमुलस देना। यह हैवी जिम वर्कआउट नहीं है, सिंपल बॉडी वेट मूवमेंट्स हैं जो घर पर आसानी से की जा सकती है। और एक बात क्लियर रखो, एक्सरसाइजेस सीधे बोन्स को लंबा नहीं करती, ये बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहाँ ग्रोथ बेटर हो सके। एक हैंगिंग स्पाइन पर पड़ने वाला प्रेशर कम करता है, इससे पोस्चर इंप्रूव होता है और बॉडी ज्यादा स्ट्रेट फील करती है। प्रो टिप, 2 से 3 सेट्स करो, हर सेट 20 से 40 सेकंड्स। स्लो और कंट्रोल्ड हैंगिंग करो, झटके से नहीं। 2 कोबरा स्ट्रेच, यह लोअर बैक और स्पाइन को ओपन करता है, बॉडी को अपराइट पोजीशन में आने की आदत देता है। 20 से 30 सेकंड स्लो ब्रीदिंग के साथ होल्ड करो। 3 जंप स्क्वाट्स, यह एक्सप्लोसिव मूवमेंट है जो स्ट्रॉन्ग हार्मोनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ग्रोइंग एज में बॉडी को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाता है। 3 से 4 सेट्स, 12 से 15 रेप्स काफी है, ओवर ट्रेनिंग मत करो। 4 कैट काउ, यह स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और पोस्चर इंप्रूव करता है। 1 से 2 मिनट स्लो रिदम में करो। 5 स्किपिंग, यह लाइट इंपैक्ट एक्सरसाइज है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो लेंथ सपोर्ट कर सकती है, वरना मेनली स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगी। 5 से 10 मिनट काफी है। ये एक्सरसाइजेस ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से पोस्चर और अलाइनमेंट क्लियरली इंप्रूव होता है। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो एक लड़का 5 फुट 6 का है, लेकिन राउंडेड शोल्डर्स और झुकी हुई बैक की वजह से वह 5 फुट 4 जैसा दिखता है। अगर वही लड़का 2 से 3 महीने डेली पोस्चर पर काम करे, हैंगिंग करे, चेस्ट ओपन रखे, नेक स्ट्रेट रखे, तो वह विजिबली ज्यादा टॉल और कॉन्फिडेंट दिखेगा। क्या उसकी हाइट बदली? बिल्कुल नहीं। अलाइनमेंट इंप्रूव हुआ, स्ट्रक्चर अनलॉक हुआ। पोस्चर बोन्स को लंबा नहीं करता, लेकिन तुम्हारी विजिबल हाइट और कॉन्फिडेंस दोनों अपग्रेड करता है। अब बात करते हैं उन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स की जो अंदर से बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हाइट सिर्फ वर्कआउट से नहीं बढ़ती, बॉडी को अंदर से फ्यूल चाहिए और वह आता है डेली डाइट से। अगर तुम अंडर ईटिंग कर रहे हो या क्रैश डाइटिंग कर रहे हो तो बॉडी ग्रोथ मोड में नहीं जाती, एनर्जी कम होगी तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। इसलिए ग्रोइंग एज में सफिशिएंट कैलोरीज लेना जरूरी है। कम खाकर हाइट मैक्सिमाइज नहीं होती, ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और इन कैलोरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है 1 प्रोटीन। हाइट ग्रोथ का मतलब है नया टिश्यू बनना, मसल्स डेवलप होना और बोन्स को सपोर्ट मिलना, और यह सब प्रोटीन से होता है। सिंपल रूल, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। कितना प्रोटीन? ग्रोइंग एज में लगभग 1.2 से 1.6 ग्राम पर किलो। बॉडी वेट सेफ और इफेक्टिव रेंज है। अगर तुम 50 किलो हो तो लगभग 60 से 80 ग्राम पर डे एम करो। अगर 60 किलो हो तो 75 से 95 ग्राम के आसपास। रोज ग्राम काउंट करने की टेंशन मत लो, बस दिन में 3 से 4 मील्स में सॉलिड प्रोटीन सोर्स ऐड करो। बेस्ट सोर्सेज: एग्स, कंप्लीट प्रोटीन, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मिल्क और कर्ड, प्रोटीन प्लस कैल्शियम, पनीर, वेजिटेरियंस के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, सोयाबीन, हाई प्लांट प्रोटीन सोर्स, पीनट्स, बजट फ्रेंडली प्रोटीन प्लस हेल्थी फैट्स। प्रोटीन इग्नोर करोगे तो ग्रोथ पोटेंशियल फुली यूज नहीं होगा। 2 कैल्शियम प्लस विटामिन डी। हाइट का बेस है बोन्स। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन विटामिन डी के बिना कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता, इसलिए दोनों साथ जरूरी हैं। कुछ बेस्ट कैल्शियम सोर्स: मिल्क, दही, पनीर, राजी, आलमंड्स। विटामिन डी सुबह की सनलाइट सबसे सिंपल सोर्स है। रोज 10 से 20 मिनट मॉर्निंग सनलाइट काफी है। अगर दिन भर इंडोर रहते हो तो सनलाइट और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, पानी। माइल्ड डिहाइड्रेशन भी हार्मोन फंक्शन और रिकवरी को अफेक्ट कर सकता है। अगर वर्कआउट कर रहे हो और पानी कम पी रहे हो तो बॉडी फुली परफॉर्म नहीं करेगी। सिंपल टारगेट रखो, रोज 2.5 से 3 लीटर पानी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। अब कुछ कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। पहला मिथ, 18 के बाद हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। सच क्या है? ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होने के बाद बोन्स लंबी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टॉलर दिख ही नहीं सकते। अगर पोस्चर इंप्रूव करो, स्पाइन का कंप्रेशन कम करो तो तुम विजिबली 1 से 2 इंच टॉलर लग सकते हो। बोन लेंथ नहीं बढ़ती, अलाइनमेंट इंप्रूव होता है। दूसरा मिथ, स्ट्रेचिंग से हाइट इंस्टेंटली बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता। स्ट्रेचिंग बोन्स को लंबा नहीं करती, यह पोस्चर और स्पाइनल अलाइनमेंट इंप्रूव करती है। अगर कंसिस्टेंटली करो तो ग्रेजुअल
विजुअल इंप्रूवमेंट मिलेगा, ओवरनाइट मैजिक नहीं। तीसरा मिथ, जिम जाने से हाइट रुक जाती है। यह सबसे कॉमन मिथ है। सही फॉर्म, मॉडरेट वेट और प्रॉपर रिकवरी के साथ जिम हाइट को नहीं रोकता। गलत ट्रेनिंग इंजरी दे सकती है, लेकिन जिम खुद ग्रोथ स्टॉप नहीं करता। अब एक सीधी बात, अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है तो 3 से 4 इंच नेचुरली बढ़ जाना रियलिस्टिक नहीं है। मैं फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा। जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है वह यह है, पोस्चर इंप्रूव करना, स्पाइन का कंप्रेशन कम करना और अपनी जेनेटिक लिमिट तक पहुंचना। बिलीव करो, अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना ही काफी है। तो भाई, यह थी तुम्हारी कंप्लीट हाइट मैक्सिंग गाइड, बिना फेक प्रॉमिसेस के, सिर्फ साइंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। अब बारी तुम्हारी है। इन्फॉर्मेशन सुनना आसान है, रिजल्ट तब आएगा जब तुम एक्शन लोगे। इसलिए अगले 7 दिन का सिंपल चैलेंज ले लो। डे 1, 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। डे 2, पोस्चर रीसेट, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, नेक स्ट्रेट, हर 1 घंटे में 1 से 2 मिनट स्ट्रेच। डे 3, हैंगिंग स्टार्ट, 2 से 3 सेट्स, 20 से 40 सेकंड्स। डे 4, हर मील में प्रोटीन, नो एक्सक्यूजेस। डे 5, 10 से 15 मिनट सनलाइट और थोड़ा जंप या स्किपिंग। डे 6, नो जंक, 2.5 to 3 लीटर पानी। डे 7, सब कंबाइन करो, फुल डिसिप्लिन मोड। 7 दिन में मिरेकल नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चाहे बोन लेंथ बढ़े या ना बढ़े, तुम्हारा पोस्चर, स्ट्रक्चर और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली अपग्रेड होगा। और याद रखो, अपनी फुल जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचना ही रियल विन है। अगर वीडियो में तुम्हें थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।